दोस्तों नमस्कार। एसजीपीजीआई लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर, जिसका पहले का नाम था सिस्टर ग्रेड 2 की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसकी सैलरी 60,000 के ऊपर है और पोस्ट 950 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। एप्लीकेशन डेट जो है 5 जनवरी से 25 जनवरी तक है। तो डेट जो है वो बहुत कम है, 20 दिन मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। तो 15 तक आप जरूर भर लीजिए, क्योंकि कई बार सर्वर स्लो होता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आइए इस वैकेंसी के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो जॉब है, आपकी जो जॉब रहेगी वो शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगी, यानी नर्सिंग जो सिस्टर होती हैं वही काम रहेगा, बस अभी डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया है नर्सिंग ऑफिसर का। लेकिन जो जॉब करना है वो शिफ्ट वाइज ड्यूटी करनी है, यानी सुबह की शिफ्ट में जैसे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक 6 घंटे की ड्यूटी होती है, 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक फिर से 6 घंटे की ड्यूटी होती है, और जो रात की ड्यूटी होती है वो 12 घंटे की होती है, रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। इनमें लड़कियां और लड़के सभी ड्यूटी में रहते हैं, और अगर आपने 2 नाइट कर ली तो आपको 1 दिन की छुट्टी मिलती है। इस हिसाब से आपका काम जो पेशेंट्स होते हैं उनको अटेंड करने का है। जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं 905 हैं। इनमें एससी की वैकेंसी 191, एसटी की 19, ओबीसी की 243, ईडब्ल्यूएस की 90 और जनरल की 362 है। इनमें जो सैलरी है 60,000 के आसपास रहेगी या उससे ज़्यादा, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इनमें लीव्स हैं, लीव आपको छुट्टियां हैं, आपको टाइम टाइम पे छुट्टियां मिल जाएंगी। आप अपनी शिफ्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, और ये उत्तर प्रदेश में एक ही जगह है, एसजीपीजीआई है। तो आपकी पोस्टिंग केवल लखनऊ में रहेगी, तो आप समझिए कैपिटल सिटी में आपकी पोस्टिंग होने जा रही है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि एज आपकी 18 साल से लेकर के 40 साल तक होनी चाहिए, जिनमें 5 साल उन लोगों को छूट मिलेगी जो ओबीसी और एससी एसटी के हैं। ये जो एज काउंट होगी 1 जनवरी 2023 को ही काउंट होगी। एजुकेशन में आपको जो होना चाहिए वो ग्रुप बी की वैकेंसी है। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग हो या बीएससी नर्सिंग हो, सिंपल सा आप समझ लीजिए बीएससी नर्सिंग है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई, आपको बीएससी ऑनर्स होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी होना चाहिए। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग और मिडवाइफ में, स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बीएससी नहीं है तो आप जीएनएम कोर्स कर रखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम के कोर्स में 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल में। तो जो जीएनएम है उनका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो बीएससी के बराबर यहाँ कंसीडर किए जाएंगे, और उनका भी रजिस्ट्रेशन नर्स और मिडवाइफ में स्टेट के या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन कैसे अप्लाई होगा। तो जो अप्लाई करना है वो आपको इसी जो वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करेंगे सीधे आप एप्लीकेशन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। फीस जो लगनी है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की टोटल फीस लगेगी 1,180 रुपये। एससी एसटी की फीस 708 रुपये है। तो फीस ठीक ठाक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लग रही है, पर फिर भी अप्लाई तो करना ही है। सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ लो, जो आपका फर्स्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको सीवीटी बोलते हैं, इसी के बेसिस पे मेरिट होगी। मेंस नहीं होना है इसमें, स्किल टेस्ट होगा। आपको नर्सिंग कितनी बढ़िया आती है, इंजेक्शन लगाना या बाकी काम आपको कैसा आता है, उसका टेस्ट होगा। उसको आप स्किल टेस्ट मान लो, टेक्निकल टेस्ट मान लो, इंटरव्यू टेस्ट मान लो, लेकिन ये क्वालिफाइंग होगा, इसके नंबर नहीं होंगे, बस आप क्वालिफाई करने चाहिए। फिजिकल जैसा कुछ है नहीं। मेडिकल सभी एग्जाम में बहुत आसान वाला होगा, तो मेडिकल की टेंशन नहीं लेनी। आपको दो टेंशन है, एक तो ऑब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम होगा और दूसरा फिजिकल जो एक ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम होगा और दूसरा स्किल टेस्ट या टेक्निकल टेस्ट जो होगा उसका। अब देख लेते हैं सीवीटी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो सीआरटी होगा वो 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा। उसमें जो 100 नंबर होंगे उनमें 60 नंबर आपके सिलेबस से आएंगे, जो बीएससी नर्सिंग में आप पढ़ते हैं उससे आएगा।
10 नंबर का आएगा जनरल इंग्लिश, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 10 मार्क्स का रीजनिंग आएगी और 10 मार्क का मैथमेटिक्स आएगा। यानी 40 नंबर में हो जाएगा इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। और बाकी 60 नंबर आपका रहेगा जो आपका टेक्निकल यानी नर्सिंग कोर्स का होता है वो रहेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, यानी 0.33 निगेटिव मार्किंग रहेगी और ये काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें तुक्का नहीं मारा जाना चाहिए अगर 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है तो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो डिसाइड किया गया है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 45%, यानी 100 में से 50 नंबर तो आपको आने ही चाहिए और एससी एसटी को 45 नंबर आने चाहिए। इसके बाद में आपका मेंस होना ही नहीं है। आपको जो टेक्निकल इंटरव्यू देना है उसमें टेक्निकल या इंटरव्यू जो भी कह लीजिए आप, या स्किल टेस्ट कह लीजिए, उसमें आपका इंजेक्शन लगाना या बाकी चीज़ें आपको बता चुकी है वो रहेगा, तो वो आपको उसके लिए ट्रेन रहना है। यानी आपका प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे देखा जाएगा, जो आप नर्सिंग के ड्यूरेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। इसमें जो लोग एक्सपीरियंस है उनको फ़ायदा मिलेगा। जो सिलेबस है वो आपका जो नर्सिंग में पढ़ते हैं वही वाला रहेगा। बाकी मैथ और जनरल इंग्लिश इस तरह सबके आसान से क्वेश्चन आएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आने वाला है। तो जो 40 नंबर है वो आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन जो गवर्नमेंट एग्जाम की होती है उस तरीके से हो जाए, और बाकी आपका जो टेक्निकल टेस्ट है वो आपके बीएससी में जो सिलेबस होता है उसके हिसाब से रहेगा। तो ये एक अच्छी नौकरी है जिसमें 60,000 के ऊपर सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी है। आपको एक जगह पे पोस्टिंग मिलेगी, वो भी सिटी में, कोई गांव वाँव में नहीं जाना है जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी होती है उसमें जाना है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सारे लोगों के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट में भी हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनकी एक जगह पे शहर में नौकरी हो जाए तो वो यहाँ आ सकते हैं। आपको बहुत अच्छी सुविधाएं, आप समझते हैं पीजीआई में बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।